हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रिवाइज करेंगे ब्रेन का स्ट्रक्चर। आपको इस डायग्राम की हेल्प से आपको ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हम कर चुके हैं उनको एक बार रिवाइज हम करवाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं विद द फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन में आपको बताया था कि फोर ब्रेन में मेनली थ्री पार्ट्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब है, सेरेब्रम है और थैलेमस है, या इसको हम डायनसेफ्लॉन भी कहते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं विद द लार्जेस्ट पार्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट। ये वाला जो पार्ट है, तो दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट। हम यहाँ से बात करें कि ये पार्ट जो है, जो कि कवर कर रहा है पूरे के पूरे मैक्सिमम ब्रेन के पार्ट्स को। तो ये पार्ट सबसे बड़ा पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, that is cerebrum. It is the largest part of the brain. जो दूसरा पार्ट है olfactory lobe हम जिसे कहते हैं, वो इस डायग्राम में शोन नहीं है क्योंकि वो इंटीरियर व्यू से जो लोब्स हैं olfactory lobes वो अपीयर होते हैं और उनका फंक्शन होता है दे रिले सेंस ऑफ स्मेल फ्रॉम olfactory epithelium. नोज की जो olfactory epithelium होती है उससे जो सेंस ऑफ स्मेल है उसको रिले करते हैं कहाँ तक, सेरेब्रम तक। सेकंड पार्ट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे सेरेब्रम। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम में बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट है। तो इन फोल्ड्स को फोल्ड्स ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन जो है हम कहते हैं। जो ब्रेन का ये आउटर पार्ट होता है दैट इज नोन एज कॉर्टेक्स। तो इसमें जो फोल्ड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ये जो फोल्ड्स हैं तो ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ऑफ ब्रेन टू एडजस्ट मोर एंड मोर न्यूरॉन्स। तो आप देख रहे हैं कि जो सेरेब्रम है ये मैक्सिमम पार्ट्स को कवर कर रहा है। तो यहाँ पे आपने एक चीज और याद रखनी है कि जो सेरेब्रम है वो दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है जिनको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहते हैं। तो हेमिस्फीयर्स वो किसके थ्रू ज्वाइन है, ये पार्ट आप यहाँ से देख रहे हैं। ये पार्ट जो है दिस इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम जो है क्या है ये, इट इज थिक नर्व बैंड ऑफ वाइट मैटर। ये वाइट मैटर का थिक नर्व बैंड है जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को ज्वाइन करता है। और इनके अंदर जो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं इनके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटीज भी होती हैं जिनको हम कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल। मींस वेंट्रिकल्स क्यों कहा, क्योंकि एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में एक कैविटी होगी जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब किस तरह से कंट्रोल होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि राइट हेमिस्फीयर जो है क्रिएटिविटी, लेफ्ट हैंड कंट्रोल, म्यूजिक, आर्टिस्टिक इमेजेस, जनरल मेंटल इमेजेस की फॉर्मेशन करता है। और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो राइट हैंड कंट्रोल, लॉजिक एबिलिटीज, रीजनिंग, साइंटिफिक स्किल्स, इन सब को कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, डायनसेफ्लॉन। जो इंफीरियर पार्ट ऑफ सेरेब्रम है, यहाँ पे आपको थैलामस दिखाई दे रहा है। ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट दैट इज नोन एज डायनसेफ्लॉन। जो डायनसेफ्लॉन है इसकी जो रूफ है उसको हम कहते हैं एपिथैलेमस। जो उसका फ्लोर है उसको हम कहेंगे हाइपोथैलेमस। यहाँ पे है आपका हाइपोथैलेमस। रूफ को हम कहेंगे एपिथैलेमस, फ्लोर को हम कहेंगे हाइपोथैलेमस। और जो इसकी साइड्स हैं, जैसे ये साइड आपको दिखाई दे रही है, एक साइड दिख रही है यहाँ पे क्योंकि दो साइड्स हैं, ये बीच में से सेक्शन लिया गया है ब्रेन का, मीडियन सेजिटल सेक्शन लिया गया है। तो उसमें ये साइड दिख रही है एक, जिसको हम कहते हैं थैलेमस। तो जो दो साइड्स हैं दैट इज नोन एज थैलामाई। तो एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड थैलामाई। तो ये तो हैं डायनसेफ्लोन के पार्ट। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस थैलेमस, ये है थैलेमस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थैलेमस, सेंसरी इम्पल्सेस जितनी भी पेन, टेम्परेचर, लाइट, टच और प्रेशर की आती हैं उनको ये इंटरप्रेट करता है। अब हाइपोथैलेमस की हम बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। हंगर, थर्स्ट, फटीग, स्लीप, स्वेटिंग, बॉडी टेम्परेचर और इमोशंस को जो है हाइपोथैलेमस
कंट्रोल करता है। तो ये अब यहाँ पे कुछ पार्ट और भी एसोसिएटेड हैं हाइपोथैलेमस के साथ, जैसे कि यहाँ पे वो मेंशन्ड नहीं है। उन पार्ट्स के नाम है अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, और वो हाइपोथैलेमस के साथ मिलके वो पार्ट्स बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम। अब ये जो लिम्बिक सिस्टम है ये क्या काम करता है? जो सेक्सुअल बिहेवियर है उसकी रेगुलेशन, इमोशनल रिएक्शंस जैसे एक्साइटमेंट है, प्लेजर है, रेज है, फियर है, मोटिवेशन है, उसका जो एक्सप्रेशन है दैट इज कंट्रोल्ड। तो ये हमारे स्टिमुलस हैं, इंटरनल स्टिमुलस जिसको हम कहते हैं कि एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर। तो इन सब का जो कंट्रोल सेंटर होता है वो लिम्बिक सिस्टम होता है। यहाँ पे आपको अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस शोन नहीं है। आपको एक वीडियो में, जो लास्ट वीडियो था उसमें मैं बता चुकी हूँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो फोर ब्रेन है वहाँ पे इसके अंदर एसोसिएशन एरिया अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जो ज़्यादातर वैसे तो सेंसरी होते हैं लेकिन क्लियरली सेंसरी और मोटर नहीं होते हैं। वो इंटर सेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी और कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्ट्स, ये फंक्शन वो जो है परफॉर्म करते हैं। अब आपको कई बार पूछा जाता है सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल, कि आपने खाना खा लिया अब आप और नहीं खा सकते, ये किसके अंडर कंट्रोल होता है? फोर ब्रेन। तो आपने याद रखना है फोर ब्रेन के अंडर कंट्रोल जो है ये होता है। अब आ जाती है बात मिड ब्रेन की। अब मिड ब्रेन एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट जो है दैट इज नोन एज मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन को हम अब एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये है मिड ब्रेन। तो ये मिड ब्रेन किस में डिवाइडेड है? मिड ब्रेन को हमने कर रखा है, तो इसमें दो मेन पार्ट हैं इसके, दैट इज फाइब्रस ट्रैक्स जिनको हम कहते हैं सेरिब्रल पेडंकल, और फोर स्वेलिंग्स हैं। तो ये जो पार्ट है तो इसको हम पूरे को कहते हैं कि फाइब्रस ट्रैक्स हैं, जो कि इसमें से ट्रैक्स तो सिर्फ क्या हैं, जो यहाँ से नर्व्स जो है वो पास हो रही हैं, तो उनको फाइब्रस ट्रैक्स या सेरिब्रल पेडंकल या क्रूरा सेरिब्राई कहते हैं। उनका काम क्या होता है कि जो हाइंड ब्रेन है, ये जो हाइंड ब्रेन है इसको फोर ब्रेन से कनेक्ट करना, तो एज ए कनेक्शन का काम कर रही हैं बीच में फाइब्रस ट्रैक्स या सेरिब्रल पेडंकल्स। फिर हमने वो कहा कि यहाँ पे फोर स्वेलिंग्स प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये आपको स्वेलिंग्स ही नजर आ रही हैं। तो इनको बोला जाता है कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना और कॉलिकुलाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फोर स्वेलिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इनका फंक्शन होता है कि जो रिफ्लेक्स मूवमेंट होती हैं हेड की, नेक, ट्रंक, इन रिस्पॉन्स टू लाइट, साइट एंड साउंड, उनको ये कंट्रोल करती हैं। जो ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है या हम इनको कॉलिक्यूली भी कहते हैं। तो जो सुपीरियर कॉलिक्यूली है और इंफीरियर कॉलिक्यूली है, सुपीरियर साइट और इंफीरियर जो है वो ऑडिटरी को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे आपको बीच में बता रहा है इसमें से एक डक्ट जारी है, जो यहाँ पे इसका नाम दिया गया है एक्वीडक्ट ऑफ द मिड ब्रेन। ये डक्ट बीच में से पास हो रही है, तो दैट इज एक्वीडक्ट ऑफ द मिड ब्रेन। तो यहाँ पे जो ये थर्ड वेंट्रिकल, हम इसको कह सकते हैं कि थर्ड वेंट्रिकल यहाँ पे प्रेजेंट है। लिटरल वेंट्रिकल्स, देन थर्ड वेंट्रिकल, देन फोर्थ वेंट्रिकल यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये तो था मिड ब्रेन। अब बात आ जाती है हाइंड ब्रेन की। देखो हाइंड ब्रेन ये वाला पार्ट है, ये जो पूरा कवर कर रहा है पीछे तक, ये यहाँ से यहाँ तक। तो जो हाइंड ब्रेन है उसके तीन पार्ट हैं। लार्जेस्ट पार्ट है उसका सेरेबेलम, देन पोन्स, देन मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जो सेरेबेलम, जो कि सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, इसकी लोकेशन क्या है? अंडर द बेस, ब्रेन के बिल्कुल बेस में ये प्रेजेंट है, सेरेब्रम के अंडर। तो इसमें जो बीच में से एक स्ट्रक्चर होता है जो दोनों इसके हेमिस्फीयर्स को ज्वाइन करता है, उसको हम वर्मिस कहते हैं। फंक्शन क्या है सेरेबेलम का? ध्यान रखना है, मेन फंक्शन इसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी। हमारी जितनी भी मस्कुलर एक्टिविटी है उसको ये कंट्रोल करता है।
जैसे कि हम स्ट्रेट लाइन पे वॉक करते हैं, राइडिंग अ बाइसाइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल, ठीक है। इसके अलावा जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं और हमारा पोस्चर है, बैलेंस है, उसको मेंटेन करता है सेरेबेलम। ठीक है, अब बात आ जाती है पोन्स की। यहाँ पे पोन्स को पोन्स वेरोलाई भी कहा जाता है। ये एक क्रॉस बैंड है, क्रॉस वाइड बंडल ऑफ नर्वस टिश्यू, जो कि सेरेबेलम के जो दोनों लोब्स है उनको कनेक्ट करता है। ठीक है, और किसके साथ कनेक्ट करेगा? मेडुला ऑब्लांगेटा एंड सेरेब्रम, इन सब के साथ जो कनेक्ट करेगा तो उसको कहते हैं पोन्स। फंक्शन याद रखना है, तो बहुत सारे जो फंक्शंस हैं ब्रेन के, उनके लिए ये एक रिले सेंटर का काम करता है। इसके अलावा जितनी भी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन की मूवमेंट्स हैं ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का कोऑर्डिनेशन होता है, उसको ये परफॉर्म करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग करता है पोन्स। सॉरी। अब लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब मेडुला ऑब्लोंगाटा की हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। लास्ट पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेडुला ऑब्लोंगाटा हाइंडर पास्ट ऑफ द ब्रेन है, सेरेबेलम के बिल्कुल नीचे है, और ये बिहाइंड एज ए जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें आगे ये कन्वर्ट हो जाता है। अब जो ये बीच में ये स्पेस है हाइंड ब्रेन में, इसको कहा जाता है फोर्थ वेंट्रिकल, जिसमें कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फिल्ड रहता है। अब बात आ जाती है फंक्शंस की। मेडुला ऑब्लोंगेटा के क्या क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहले यहाँ पे रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है, जो कि ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है, और इनडायरेक्टली ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। हार्ट बीट बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। इट इज अ रिफ्लेक्स सेंटर फॉर swallowing, वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, सलाइवेशन एंड पेरिस्टालसिस एक्सेट्रा। ठीक है, अब एक चीज आपने और याद रखनी है कि ये जो मिड ब्रेन है और जो हाइंड ब्रेन है, ये पूरा स्ट्रक्चर मिलके बनाता है ब्रेन स्टेम। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। दिस इज नोन एज ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम इसीलिए कहा जाता है कि जो भी नर्व्स आपकी बॉडी से किसी सेंसेशन को लेके ब्रेन तक पहुंचाएंगी, यहाँ तक पहुंचाएंगी फोर ब्रेन तक, वो इस पार्ट में से होके जाती हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है ब्रेन स्टेम। सारी इंफॉर्मेशन इसको क्रॉस करके फोर ब्रेन तक जाएगी। अब ये क्या कंट्रोल करता है मेनली? इसका आपका 10th एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। ब्रीदिंग, डाइजेशन, ये सिंपल रिफ्लेक्स सेक्शंस कहे जाते हैं, जिनका हमें ज्यादातर पता ही नहीं चलता है और ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं, उनको ये ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है। कौन कौन से हैं? ब्रीदिंग, डाइजेशन, चेंज इन द साइज ऑफ प्यूपिल, मूविंग चेयर, और जिसमें कि हमारा कोई भी थिंकिंग कंट्रोल नहीं होता, और ये इन दोनों के अंडर कंट्रोल होते हैं। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, और जो लोब्स थे वो मैं प्रीवियस जो वीडियो था उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ।